हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट। पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। आज हम सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिस पे बोला गया है अ मर्चेंट हैज ₹78,592 विथ हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? यानी कि एक मर्चेंट है जिसके पास स्टार्टिंग में 78,592 है। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियोस का, जिसमें हर एक रेडियो का जो प्राइस है वो है 1,200। हाउ मच मनी विल शी रिमेन आफ्टर द परचेज? यानी कि जब वो टोटल परचेज कर लेती है अपना, तो उसके बाद उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं। तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टोटल उसका परचेज निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 40 रेडियो वो खरीद रही है उसका टोटल अमाउंट निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रेडियो का जो अमाउंट है उसमें हम 40 रेडियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा जो वो परचेज कर रही है। उसके बाद फिर हम उसको टोटल अमाउंट में से जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट निकल जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल्स टू 1200, 1200। अब हमें निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो निकालने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 40 में 1200 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल का आंसर निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 40। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ये हो जाएगा हमारा ₹48,000। ये हो गया हमारा क्या, 40 रेडियोस का अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट जो उसके पास बच जाएगा। जब वो इतने में इतना खर्चा कर देगी तो उसके पास बचा हुआ अमाउंट निकालना है हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट is equals to ₹78,592। अब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो परचेज की है वो अमाउंट को 48,000 को हम क्या करेंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम कर देते हैं, क्या लिखेंगे, मनी स्पेंट बाय हर by the merchant is equals to है हमारे पास 48,000। अब हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसे हमारे पास बच जाता है ₹30,592। ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, मनी लेफ्ट विथ हर और दी रिमेनिंग मनी। हम लिख सकते हैं therefore after the purchase ₹30,592 will remain with her, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ 56। यानी कि एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन में 7,236 से 65 को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसे करना किससे था, 56 से करना था।
बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके पास कुछ आंसर आया होगा, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना किससे था, 56 से करना था। तो जो उसका रॉन्ग आंसर आया है वो उसके जो इसका राइट आंसर होता उससे कितना ज़्यादा बड़ा है। तो हम उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमारे पास दिया हुआ है 7236 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 65 से, जो कि उसका रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि उसे मल्टीप्लाई तो 56 से करना था। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, 7236 मल्टीप्लाइड बाय 65 इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या निकालना होगा, राइट आंसर निकालना होगा। मल्टीप्लाई एक्चुअली मुझे किससे करना था, 56 से करना था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7236 मल्टीप्लाइड बाय 56। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 1 2 5 0 एंड 4। ये हमारा क्या हो जाता है, $4,05,216। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर और ये हो गया हमारा रॉन्ग आंसर। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन दी करेक्ट आंसर, यानी कि उसका जो रॉन्ग आंसर है वो उसके राइट आंसर से कितना ज्यादा बड़ा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम कर देते हैं, डिफरेंस between the answer is equals to 4,70,340 subtracted by 4,05,216। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो हमारा आंसर हो गया 65,124। यानी कि जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो राइट आंसर से कितना ज़्यादा बड़ा है, 65,124। ये हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? यानी कि एक शर्ट को सिलने में हमें कितना मीटर क्लॉथ लग जाता है, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ का यूज होता है। हमारे पास कितना है टोटल, हमारे पास है टोटल 40 मीटर क्लॉथ। अब हमें निकालना है कि उस 40 मीटर में से हमारा टोटल कितना शर्ट सिल सकता है और कितना कपड़ा रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 क्वांटिटीज है, एक है मीटर में एक है सेंटीमीटर में। सबसे पहले हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि हम टोटल जो हमारा क्वांटिटी है सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ्स है तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हमें उसमें से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी तो हमारा टोटल निकल जाएगा कि टोटल हम कितने शर्ट्स उस 40 मीटर क्लॉथ में से सिल सकते हैं और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा हमारा रिमेनिंग क्लॉथ। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉथ्स
जो हमें शर्ट के लिए यूज हो रहा है उसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट। हमारे पास क्या है, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। अब इसे क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पर 2 मीटर है तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर तो हमारे पास है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 215 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। टोटल लेंथ क्या है हमारे पास क्लॉथ का, 40 मीटर है। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है हमारे पास, 40 मीटर है। वो किसके बराबर हो जाएगा, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल हमारे पास कितने क्लोथ्स हुए, 4000 सेंटीमीटर हुए। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच शर्ट्स विल बी स्टिच्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ shirts can be stitched is equals to, हम क्या करेंगे, 4000 सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर देंगे एक शर्ट में लगने वाले क्लॉथ को, 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करते हैं हम, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 4215। एक बार में करेंगे तो 1720। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, 130। ये हमारा हो गया रिमाइंडर और ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। तो हमारे पास क्या हो गया, therefore 18 shirts can be stitched and 130 centimeter cloth will remain। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया। यानी कि जब हमारे पास टोटल 40 मीटर क्लॉथ है और एक शर्ट में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का यूज हो रहा है, तो जब हम 40 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, उसी तरह से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारे पास टोटल क्लॉथ है उसमें से एक शर्ट में लगने वाले क्लॉथ को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो होता है हमारा रिमेनिंग क्लॉथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg and 500 grams. How many such boxes loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? यानी कि जो एक मेडिसिन का जो बॉक्स है उसका वेट कितना है, 4 kg एंड 500 ग्राम्स है, और उसे हमें किस में लोड करना है, एक वैन में करना है जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 800 kg। अब उस वैन में हम उस तरह के कितने बॉक्सेस को लोड कर सकते हैं,
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 kg एंड 500 ग्राम है। सबसे पहले कहीं भी अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं तो हम उसे एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर 4 kg एंड 500 ग्राम है, सबसे पहले हम टोटल को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर भी 800 kg है, उसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक मेडिसिन बॉक्स का वेट है उसे हम किस में डिवाइड कर देंगे, 800 kgs में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल बॉक्सेस निकल जाएगा जो कि वैन में आ सकता है। हम स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ वन मेडिसिन बॉक्स is equals to 4 kg and 500 grams. This is equals to 1 kg में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा 4500 ग्राम्स। एक बॉक्स का वेट हमारे पास निकल गया ग्राम में। हम करते हैं आगे, लिखेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वैन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वैन जो कि हमारा क्या है 800 kgs है। उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 800 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम जो कि हो जाएगा 8 लाख ग्राम के बराबर। ठीक है, अब हमें आगे करना है, हमारा जो एक बॉक्स का वेट है उसे हम किस में डिवाइड कर देंगे, टोटल वैन का जो कैपेसिटी है उसमें। तो हम कर देते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, number of boxes loaded in van, loaded in a van is equals to 8 lakh divided by 4500 ग्राम। 8 लाख में 45 ग्राम्स को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 177 बॉक्सेस, और रिमाइंडर हमारे पास बचता है 3500 यानी कि 3500। बट इस 3500 का यूज हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो एक मेडिसिन के बॉक्स का वेट है वो कितना है 4500, यानी कि 3500 का कोई बॉक्स होगा ही नहीं, तो हम उसमें डालेंगे ही नहीं। तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस हो गए 177 बॉक्सेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 meters. Every day she walks both the ways. Find the total distance covered in 6 days. यानी कि एक स्टूडेंट का उसके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर एंड 875 meters है। वो क्या कर रही है, दोनों वे में चल रही है। शी वॉक्स इन बोथ वेज, यानी कि एक बार वो घर से स्कूल जाती है और फिर वापस स्कूल से घर भी तो आती है, मतलब कि वो 1 किलोमीटर 875 meters एक दिन में कितना ट्रैवल कर रही है, 2 बार कर रही है। और हमें निकालना क्या, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। अब वो एक दिन में इसका डबल ट्रैवल कर रही है और हमें निकालना क्या है 6 days में टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस उसका एक दिन का निकालेंगे। एक दिन में वो क्या कर रही है, एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है, और तो हम उसके एक दिन का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो निकाल करके 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 6 days का। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस between
होम टू स्कूल, क्या है हमारे पास 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर्स। अब हमें क्या करना होगा, इस टोटल को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसे कर लेते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा 1875 मीटर्स। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, वो एक बार जा भी रही है स्कूल और स्कूल से वापस भी तो आ रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम, स्कूल टू होम क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करिए, जितना घर से स्कूल का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस तो स्कूल से लेकर घर का भी होगा, तो सेम डिस्टेंस हो जाएगा 1875 मीटर्स। ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। कवर्ड इन 1 डे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 3750 मीटर्स, यानी कि वो एक दिन में 3750 मीटर चल रही है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 6 डेज के लिए। हम इसे सॉल्व कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस covered in 6 days। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे जो कि है 3750 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 6। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 22,500 मीटर्स, जो कि किसके बराबर है, 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स के बराबर है। यानी कि वो टोटल 6 दिन में 22 किलोमीटर 500 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रही है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी कि हमारे पास एक बर्तन है, एक वेसल है जिसमें कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड रखा हुआ है और हमारे पास कुछ ग्लासेस हैं जिसकी कैपेसिटी क्या है 25 मिलीलीटर है। अब हमें उस कर्ड को उन ग्लासेस में फिल करना है, तो टोटल कितने ग्लासेस में वो कर्ड फिल हो पाएगा हमें ये निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 यूनिट्स देख रहे हैं, 1 लीटर है 1 मिलीलीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो ईच ग्लास का कैपेसिटी है उसको हम टोटल कर्ड के कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करते हैं, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, हमारे पास क्या है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर है। इसे हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं 4 इंटू 1000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर्स। मिलीलीटर्स ये हो गया बराबर किसके, 4500 मिलीलीटर्स के। अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, टोटल ग्लासेस निकालने हैं हमें जिसमें हम इस कर्ड को फिल कर सकें। तो एक ग्लास का कैपेसिटी हमारे पास क्या है 25 मिलीलीटर है। हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास
इज इक्वल्स टू 25 मिलीलीटर्स है। हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना है। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस can be filled with the curd is equals to क्या हो जाएगा, 4500 में हम क्या डिवाइड कर देंगे, 25 को डिवाइड कर देंगे। 4500 मिलीलीटर्स में 25 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस निकल जाएगा। का मतलब है हम टोटल 4500 मिलीलीटर कर्ड्स को 180 ग्लासेस में फिल कर सकते हैं। 180 ग्लासेस, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।